ओम शांति। 24/1/2023 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है। आज रूहानी बेहद के बाप ने हम मास्टर रूहानी बेहद के बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम मेल होता है। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दें, सत्य बोलना सिखाते हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि में रहता है यह सब कुछ बाबा का है। हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। प्रश्न है, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलव्ड बाबा हमें सदा सभी को क्या करते हैं? सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए यह सुना रहे हैं। सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मीठा बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए यह सुना रहे हैं। मुरली सुनते यह स्मृति रहे तो सुख भासेगा, क्योंकि हर एक पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट तो होता ही है। तो यह ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर बाप ने हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान से ही जो आत्माओं की दुर्गति है उनकी सदगति होती है, और नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी और मनुष्य से देवता बनाने का जादू सिर्फ और सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को आता है। और यही ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर जब तक आकर देना संगम पर, तब तक किसी भी आत्मा की मुक्ति, जीवन मुक्ति हो नहीं सकती। और बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, बेहद का बाप भगवान की पालना हमें मिल रही है। भगवान पढ़ा भी रहे हैं और भगवान हमारी पालना भी कर रहे हैं, और भगवान हमें सुख का रास्ता भी दिखा रहे हैं। तो हमें यह सब स्मृति रहती है यदि, तो फिर सुख भासेगा और मुरली के लिए बिल्कुल ऐसे परेशान रहेंगे जैसे कि हमने 2 दिनों से कोई भोजन या कोई ऐसी काम नहीं किया जिसके बिना हमारा चलता नहीं है ना। अच्छा, गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। यह दुखिया जिया तो दुख धाम में ही होता है। सुखी जीवात्माएं सुख धाम में होती हैं। सभी भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको ही हद बाबा कहते, जिसको ही फिर याद किया जाता है। हद में हम है ना, बाबा हमें बेहद का दे रहे हैं। तो बाबा कहते सभी भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको ही याद किया जाता है उनको प्रीतम कहा जाता है। हम भक्तियां हैं, हम सीताएं हैं, हम निराकार राम को याद करते हैं। भक्त वो जो याद करे और भगवान वो जिसे याद करते हैं। तो प्रीतम कहा जाता है उनको जिनको हम याद करते हैं। आत्माएं उस परमात्मा को याद करती हैं। तो याद करते हैं जब दुख होता है। यह कौन बैठ समझाते हैं? सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु। सभी का प्रीतम वह एक है, परंतु प्रीतम आता कब है यह कोई नहीं जानते हैं। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम युग पर एक बार। मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती हैं। मैं एक ही बार आता हूँ कल्प में, तो मैं सतगुरु भी एक ही हूँ। बाकी गुरु तो अनेक हैं, उन्हों को सतगुरु नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें सत्य
ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि वह कोई सत्य नहीं बोलते, वह सत्य परमात्मा को जानते ही नहीं। जो सत्य को जान जाते हैं वह हमेशा सत्य बोलते हैं। वह सतगुरु है ही सत्य बोलने वाला सच्चा सतगुरु। सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूँ। मेरी आयु इतनी ही है जितना समय मैं आता हूँ। पतितों को पावन बना करके ही जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूँ। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ तो पतित दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूँ। आज बाबा ने एक और गुहार आज सब बच्चों को बताया। तो बस मैं इतना ही समय आता हूँ। शास्त्रों में तो कोई टाइम है नहीं। श्री बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, यह बाप स्वयं ही बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ संगम पर। संगम युग की आदि, संगम युग का अंत, गोया मेरे आने की आदि, जाने की अंत। बाकी मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूँ। जो बीच का समय है उस समय परमात्मा हमें राजयोग सिखाते हैं। तो बाप खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी ही वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। ब्रह्मा बाबा की वानप्रस्थ अवस्था जब होती है तब परमात्मा उनके तन का आधार लेते हैं। तो पराये देश और पराये तन में तो मेहमान हुआ ना। बाबा का तो यह देश है नहीं और बाबा का तो यह तन भी नहीं है, और बाबा तो आते ही हैं पराये राज्य में, अर्थात रावण राज्य में। तो रावण बहुत शक्तिशाली है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि एक क्षण भी यदि मेरा साथ तुमने छोड़ दिया तो समझ लो कि जिसका राज्य है वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा, तुम्हें दबोच लेगा। बिल्कुल बिल्ली के माफिक माया तुम पर वार करती है, और माया उसी से लड़ती है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो क्यों चाहेंगे कि हमारा राज्य कोई छीन कर ले जाए, है ना। तो परमात्मा तो मेहमान हुआ ना। मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है। बाप आते ही है रावण राज्य का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करने, और यह रावण राज्य एक दिन विनाश होना ही है, खत्म होना ही है, और उसे बबाई करना ही होगा, क्योंकि यह भी सत्य बाप आकर सत्य नॉलेज दे रहे हैं। बाबा कहते हैं रावण राज्य का विनाश होगा और राम राज्य की स्थापना होगी, यह मैं करने आता हूँ। शास्त्रों में दंत कथाएं बहुत लिख दी हैं। रावण को चलाते आते हैं सारी सृष्टि। इस समय जैसे लंका है, सिर्फ सीलान को लंका नहीं कहा जाता। यह सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है। वह शोक वाटिका है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, अशांति है, दुख है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। मनुष्य आत्माओं को ऐसी भयंकर भयंकर बीमारी रहती है कि वो जीना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि मुझे कब उठा ले, लेकिन उनके तो कर्म भोग हैं, वो तो उनको भोगना ही होगा। बाबा कहते हैं यह पूरी सृष्टि लंका है। यह सारी सृष्टि कैसी है, दुखी है, सभी दुखी हैं। बाप कहते हैं मैं इसको अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाने आता हूँ। हेवन में सभी धर्म तो होते नहीं, इसलिए वहाँ लड़ाई नहीं होती। वहाँ था एक ही धर्म जो अभी नहीं है। पहले भी बाबा ने कहा कि अभी एक टांग टूटी हुई है, और जब एक टांग होती है तब 3 टूटी हुई होती है। तो जहाँ एक धर्म है वहाँ लड़ाई की कोई बात ही नहीं होती। यहाँ तो अनेक धर्म है तो लड़ाई होती है। बाबा कहते हैं वहां था एक ही धर्म जो अभी नहीं है। अब फिर से देवता बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ। सभी तो नहीं सीखेंगे। मैं भारत में ही आता हूँ, भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं, कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अवार्ड।
गॉडफादर के पास गया। बाकी हेवन को थोड़े ही समझते हैं, हेवन अलग चीज है। तो बाप समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आता हूँ, आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं, दृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। और बाबा ने कहा भी है कि दिव्य दृष्टि की चाबी सिर्फ मेरे पास ही होती है और मैं किसी और को यह चाबी दे भी नहीं सकता। मैं उसके बदले तुम सभी को यहाँ राज्य देता हूँ, हेवन स्थापन करके जाता हूँ, जिसमें तुमको सुखी जीवन व्यतीत करने का बाबा ने मौका दिया है। और डबल सरताज बच्चों को बाबा ने क्या दिया है, वहिष्ठ दिया है ना। बाबा ने हथेली पर क्या लेकर के आए हैं, वहिष्ठ, स्वर्ग, है ना, अपने बच्चों को तोहफे में देने के लिए। तो बाबा कहते हैं जो भी है त्रिकालदर्शी आकर मैं बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। अब कलयुग का विनाश होना है, आसार भी देखने में आ रहे हैं। वह समय वही संगम का है, एक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते। बाकी हाँ, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। बाबा कह रहे कर्मातीत अर्थात जब तक आपकी वो स्थिति ना बन जाए। श्रेष्ठ स्थिति बाबा ने किससे कहा है, कर्मातीत अवस्था किससे कहा है, जब हम सर्व आत्माएं जो बाबा की स्थापना के कार्य में मददगार हैं, वो सब एक दूसरे को लाइट ना देखने लग जाएं। और जब यह कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान आपके साथ अर्थात देवी देवताओं के साथ जा न सके। यदि ज्ञान देवी देवताओं के पास चला जाएगा तो उनको यह भासना रहेगी कि हम सुखी हैं, फिर दुखी भी होंगे, तो वह सुख की प्राप्ति को उतनी खुशी से नहीं जो है कर पाएंगे अपने जीवन में। तो उनको फिर वो आभास होगा कि हमें दुख भी होंगे, तो फिर वो उतने निश्चिंत रहकर अपना सुखी जीवन को व्यतीत नहीं कर पाएंगे। सो यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते हैं कि जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, एक दूसरे को लाइट देखने लग जाएंगे, तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, लड़ाई आरंभ हो जाएगी। मैं भी अपना पावन बनाने का जो पार्ट पूरा करके जाऊंगा। बाबा कहते ना, मुझे तो जाना ही है, फिर मैं क्या करूंगा। तुम बच्चों को कर्मातीत बनाकर स्थापना का कार्य पूरा होते ही मैं निर्वाण धाम शांति धाम में चला जाऊंगा, फिर मैं आराम करूंगा। यूं तो बाबा भक्ति काल में जो है जाग जाते होंगे, यूं तो जागती जोत है, कभी सोते नहीं। लेकिन बच्चों को जब सुख होता है तब तो बाबा आराम से रहते हैं। फिर भक्ति में बाबा कहते हैं ना, जो भक्तों को साक्षात्कार होता है वह भी मैं ही कराता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे इनडायरेक्टली पुकारते हैं बच्चे। तो मैं तो बैठा जानता हूँ कि बच्चे मुझे पुकार रहे हैं, लेकिन फिर जिसमें भासना होती है, जैसे जिसका जो गणेश है, चाहे हनुमान है, तो फिर उनका भी जो साक्षात्कार होता है वो मैं ही कराता हूँ, है ना, फल मैं ही देता हूँ। तो बाबा कहते भारतवासी यह कुछ भी नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा। उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है। वो बच्चे का नाम डालने से फिर सब मूंझ गए हैं। यह तो कॉमन भूल देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी यह नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है। देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए, परंतु उसका रचयिता कौन, इसमें ही मूंझ गए हैं। बाप समझाते हैं मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़े। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे। बहुतों के नाम बदले हुए, पहले बाबा बदली करते थे नाम, उनसे बहुत भागंती हो गए, साथ में रिप्लेस भी होते हैं। बाकी देखा गया है नाम से कोई फायदा नहीं, वह तो भूल भी जाते हैं। वास्तव में तुमको योग लगाना है बाप से। नाम शरीर का मिलता है, आत्मा का तो नाम है नहीं।
आत्मा 84 जन्म लेती है। हर जन्म में नाम रूप देश काल से बदल जाता है। ड्रामा में कोई को भी जो एक बारी पार्ट मिला हुआ है उसी रूप में फिर कभी पार्ट बजा ना सके, वही पार्ट फिर 5000 वर्ष के बाद बजाएगी। ऐसे नहीं कृष्ण उसी नाम रूप से फिर कोई आ सकता है, नहीं। यह तो जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो फीचर आदि एक ना मिले दूसरे से, है ना। 5 तत्वों के अनुसार फीचर्स बदलते जाते हैं। कितने फीचर्स बाबा कहते, परंतु यह सब पहले से ही ड्रामा में नूंद है ना, नूंद है, नया कुछ नहीं बनता है। अब शिवरात्रि मनाई जाती है, जरूर शिव आया है, वही सारी दुनिया का प्रीतम है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि कोई प्रीतम नहीं है, गॉड फादर ही प्रीतम है, उसे ही सब याद करते हैं। तो बाप तो जरूर वर्षा देते हैं, इसलिए बाप प्यारा लगता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पाना है। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई अनुसार जाकर सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशी क्षत्रिय बनेंगे। वास्तव में सभी भारतवासियों का धर्म एक होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदल हिंदू नाम रख दिया है, क्योंकि वह दैवी गुण नहीं है, किसी में भी नहीं है ना। तो अब बाप बैठ धारण कराते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ अशरीरी हो जाओ, तुम कोई परमात्मा नहीं हो। तुम यहाँ मुसाफरी करने आते हो और तुम खुद को भगवान समझ बैठते हो, जबकि तुम परमात्मा नहीं हो। परमात्मा तो एक शिव है, वह सभी का प्रीतम। एक ही बार संगम युग पर आते हैं। यह संगम युग बहुत छोटा है। सभी धर्मों का विनाश होगा, ब्राह्मण कुल भी वापस जाएगा, क्योंकि उन्हों को फिर देवी कुल में ट्रांसफर होना है। वास्तव में यह पढ़ाई है, सिर्फ भेंट की जाती है, वह विषय विकार है, जहर। यह ज्ञान है अमृत। यह तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है। आत्मा में जो खाद पड़ी है, जो जंक पड़ी है, एकदम मुलम्मा बन गई है, उसको बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि में शिव आया। अब रात्रि किसे कहते हैं यह भी मनुष्य नहीं जानते। तो रात्रि बाबा ने किससे कहा है? जब इस संसार में धर्म की आत्मग्लानि और हर एक आत्मा दुख से पुकारती है भगवान को। इस संसार में कितना भी धनवान व्यक्ति होगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका मन अशांत ना हो या उसे कोई तरह की परेशानी ना हो, दुखी ना हो। यह संभव है, क्योंकि यह वही रात्रि है जब शिव को आना पड़ता है। इस संसार की हर एक मनुष्य आत्मा उस गॉड फादर को बुलाती जरूर है, क्योंकि हर एक आत्मा अब शांति की मांग कर रही है। तो शांति का सागर रात्रि में आता है। तो रात्रि में शिव आया, परंतु कैसे आया, किसके गर्भ में आया, ये क्वेश्चन है। या किस शरीर में प्रवेश किया? गर्भ में तो आते नहीं हैं, उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है। वह जरूर आकर के नरक को स्वर्ग बनाएंगे, परंतु कब और कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं है। तो यह नॉलेज भी सिर्फ उसे ही पता है जो आता है परमात्मा। तो शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति तो किसको मिलती नहीं है, और ही तमो प्रधान बन गए हैं। सो तो तभी सभी को जरूर बनना है। बाबा कहते हैं तमो प्रधान भी सबको बनना है ना। बाप आते ही अंत में है, उनकी ही सब महिमा गाते हैं कि तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सदगति करते हो, सो तो तुम ही जानो। तो वह श्रीमत देने आएगा तो जरूर ना, परंतु कैसे आते हैं, किस शरीर में आते हैं, वह कोई जानते नहीं। खुद कहते हैं साधारण तन में मुझे आना है। यदि मैं किसी बड़े के तन में आऊं तो सेल्फी खींचने लग जाएंगे लोग, ज्ञान तो सुनेंगे ही नहीं, है ना। मान लो इस संसार में कोई कृष्ण हो और कृष्ण के जैसा
जो सतयुग प्रिंस है वैसा, जो जैसा चित्रों में दिखाते वैसा कोई हो, और उसमें फिर भगवान आए तो सेल्फी खींचेंगे या ज्ञान सुनेंगे? हाँ, तो इस तरह से आते ही बिल्कुल एकदम साधारण तन में हैं, और फिर उस तन में आते हैं तो फिर उन्हें भी कोटों में कोई पहचानता है, और वो भी वो पहचान पाते हैं जिसे परमात्मा अपना बच्चा कल्प पहले बनाया, जैसा ड्रामा में है वैसे ही चला आ रहा है, तो उसे ही जिसको परमात्मा अपनी ओर खींच ले, है ना। देखो विश्व में कितने दूर दूर बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा अपने बच्चों को अपने बिरादरी के ढूंढ रहे हैं ना। तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि खुद कहते हैं साधारण तन में मुझे आना है, मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े, मैं आऊं तब तो फिर उनका नाम रखूं, तो ब्राह्मण कैसे पैदा हों, ब्रह्मा कहाँ से आए, ऊपर से तो नहीं आएगा। वह है सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा, यहाँ तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े। हम अनुभव से बता सकते हैं, इतना समय आते और जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ और मेरा पार्ट भी सिर्फ एक बार आने का है। भल दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते हैं, उस समय कितना ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु मुझे तो अपने समय पर ही आना है, और आता भी हूँ वानप्रस्थ अवस्था में। यह ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है, इसलिए कहेंगे मंजिल बड़ी ऊंची है। बाप नॉलेजफुल है तो जरूर उसने बच्चों को नॉलेज दी है, तब तो उनका गायन है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बाप कहते हैं मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है वह बच्चों को ही आकर देता हूँ। यह जो माताओं पर अत्याचार आदि होते हैं यह भी ड्रामा में नूत है। यदि यह सब ना हो तो भगवान को भी तो कोई ना बुलाए ना, तो तब तो पाप का घड़ा भरेगा। कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है। यह बातें भी तुम अभी जानते हो, फिर भूल जाएंगे। यह ज्ञान सतयुग में होता नहीं, अगर होता तो परंपरा चलता, वहाँ तो प्रारब्ध है जो अभी के पुरुषार्थ से पाते हैं। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहाँ होती हैं, दूसरी आत्माएं वहाँ होती नहीं। जिनको ज्ञान की दरकार रहे यह भी जानते हैं कोई बिरला निकलेगा, बहुत अच्छा भी करेंगे। समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, परंतु कहाँ भट्टी में रहेंगे, क्या समझेंगे, कहेंगे बात तो ठीक है परंतु पवित्र नहीं रह सकते। अरे इतने सब पवित्र रहते हैं, शादी कर इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहते हैं। सुना भी होगा आपने बाबा के कितने सारे बच्चे हैं, ऐसा कंपेनियन भी बाबा ने कहा रख सकते हो आप, है ना, क्योंकि एक दूसरे का सहायता शारीरिक रूप से हो लेकिन पवित्र रहते हैं। बाबा कहते हैं ना शादी करने के बाद भी तो उन्हों को इनाम भी बहुत मिलता है। यह भी रेस है, उस रेस में फर्स्ट नंबर जाने से 4-5 लाख मिलेंगे, यहाँ तो 21 जन्मों के लिए पूरी राजाई मिलती है। कम बात है। यह मुरली तो सब बच्चों के पास जाएगी, टेप में भी सुनेंगे, कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा तन से मुरली सुना रहे हैं, अथवा बच्चियां सुनाएंगी तो कहेंगे शिव बाबा की मुरली सुनाते हैं, है ना। तो बुद्धि एकदम वहां जानी चाहिए जिससे हम सुन रहे हैं, जो सुना रहा है उससे नहीं। डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने की बात बाबा कह रहे हैं। भक्ति में हम इनडायरेक्ट थे, लेकिन यहाँ हमें परमात्मा कहते हैं बच्चे डायरेक्ट संबंध जोड़ो, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल में तुमको पढ़ा रहा हूँ और प्रैक्टिकल में तुम्हारी पालना कर रहा हूँ। और बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ तुम्हारे साथ में संबंध जोड़ने के लिए। तो कोई जब बच्चियां सुनाएंगी तो क्या कहेंगे कि शिव बाबा मुरली सुनाते हैं, तो बस निमित्त बना दिया है ना, क्योंकि परमात्मा तो घर घर जाके सुना ना सके, है ना। है तो ज्ञान एक का ही, ठीक वैसे ही जैसे घर में एक बिजली का मीटर लगा रहता है, लेकिन उससे हम कितने सारे मशीन चलाते हैं, मिक्सी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, प्रेस चलाते हैं, आजकल इलेक्ट्रिक गैस है, एसी, कूलर, पंखा, ना जाने कितने सारे मशीन चलाते, लेकिन पावर कहाँ से आता है ना। पावर तो एक ही जगह से आता है। तो ऐसे ही परमात्मा अपना जो ज्ञान गंगाएं अलग अलग बच्चियों के पास निमित्त बना के बाबा ने सेवा के जो बोले हैं, तो यही समझेंगे ना कि बाबा
की मुरली चल रही है, बाबा की मुरली सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, है ना। तो ये बुद्धि एकदम वहाँ जानी चाहिए, वह सुख अंदर में भासना है चाहिए। मोस्ट बिलव्ड बाबा हमको सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए, परंतु माया याद को ठहरने नहीं देती। त्याग भी पूरा चाहिए, यह सब कुछ बाबा का है। यह अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत लेते रहते हैं, श्रीमत में जरूर कल्याण ही है, कल्याण ही होगा। मत भी ऊंची है, यात्रा भी लंबी है, फिर तुम इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे, सतयुग है ही अमर लोक। उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि वहां तुम मरते नहीं हो, खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हो। सर्प का मिसाल तुम्हारे लिए है, भ्रमरी का भी तुम्हारे ऊपर मिसाल है, कछुए का भी तुम्हारा मिसाल है। सन्यासियों ने तो कॉपी की है, भ्रमरी का मिसाल अच्छा है। विष्टा के कीड़े को ज्ञान की भूं भूं कर परिस्तानी परिजादा बनाते हो। अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है, ऊंच पद अथवा अच्छा नंबर लेना है तो मेहनत भी करनी है। भल धंधा आदि भी करो, वह टाइम छूट है, फिर भी टाइम बहुत मिलता है। अपना योग का चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे भूले चूके भी ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप व साजन को फारकती शल कभी कोई ना देवे, इतना महामूर्ख कोई ना बने, परंतु माया बना देती है। अब आगे चलकर तुम देखेंगे जो कुर्बान जाते थे वही अच्छी सर्विस करते थे, उन्हों का भी माया क्या क्या हाल कर देती है, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा बड़े थे बड़ा मूर्ख, महामूर्ख नहीं बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वह सबको देना है, ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। दूसरा, दैवी गुण धारण करने के लिए देहभान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है। वरदान है आज, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। इस विशेष योग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा, नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। स्लोगन है, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का भी। ओम शांति।